और बुआ जी को देख लो, 80 की उम्र में जो है ना खेतों में काम कर रहे हैं। यहाँ पे जब से ताई जी गई ना एकदम सुनसान लग रहा है, क्योंकि ताई जी रहती थी तो दरवाजे खुले रहते थे। तो जीन्स दी मैं टी शर्ट दी ते लगा दो। तो ना बैलों के साथ साथ ना इंसान भी मोया लगाते हैं। तो देख लो अपने खेतों को उपजाऊ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पैलाग एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस कैसे हैं? होप सो सब बढ़िया होंगे, अपन भी एकदम मस्त हैं। तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं और फाइनली भाई मैं घर पे आ चुका हूँ। कल तो ब्लॉग देख दिया होगा आपने, तो अभी कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे इस चैनल पे। दोस्तों आजकल गाँव में जो है ना बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है, जैसे जो सगड़े होते हैं जिसमें राजमा होती है, या फिर खेतों में जो बो रखा होगा, धान हो गया, कोदो हो गया, झुमरू हो गया, उसकी गुड़ाई चल रही है। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। पहाड़ों में हमेशा बिजी शेड्यूल ही रहता है, लेकिन आजकल भी कुछ ज़्यादा ही है। तो लोग लगे हुए हैं अपने कामों पे और अभी मैं सो के उठा हूँ। तो मौसम देख सकते हैं आप लोग कैसा है, मेरे पीछे देख सकते हैं अभी कोहरा लगा हुआ है। तो कल रात को ज़बरदस्त बारिश हुई है और शायद थोड़ी देर के बाद और बारिश हो सकती है। तो देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन और क्या क्या रहता है, आपको दिखाना है। और खूबसूरत से मौसम में चाय पीने का कुछ अलग ही मजा रहता है। तो भाई साहब ऊपर से देख सकते हैं कोहरा जबरदस्त लगा हुआ है, और जो वहाँ का जो पहाड़ था ना, डांडा जिसको बोलते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। और नंदा धार तक भी जो है कोहरा लगा हुआ, हल्का सा नंदा का मंदिर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जब से ताई जी गई ना एकदम सुनसान लग रहा है, क्योंकि ताई जी रहती थी तो दरवाजे खुले रहते थे, तो ऐसा लगता था कि हाँ भाई कोई है यहाँ पे। और जो घास है वो भी जो ताई जी के ऊपर जाने की सीढ़ी है उसमें उगने बैठ चुका है। तो ताई जी देहरादून चली गई अपनी लड़की के पास, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी, यहाँ पे देखने वाला कोई था नहीं, तो वो देहरादून सेटल हो गए। और ऑलमोस्ट ये घर भी जो है खाली हो चुका है ताई जी के जाने के बाद। तो बहुत ही गंदा लग रहा है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ घर पे था तभी ताई जी थी तो अच्छा लगता था, और जैसे मैं घर आया तो मैंने सुना यार ताई जी तो यहाँ पे है नहीं। तो मैं बोला है ये कैसे, कहाँ चली गई? बोलते देहरादून चली गई। तो बहुत ही वो लग रहा है, यहाँ पे जब रहती थी तो दरवाजे खुले रहता था, अच्छा लगता था। तो ना घूती जो है बैठी हुई है यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है इसका यहीं पे कहीं घोंसला होगा, क्योंकि मुझे कल जब से आ रहा हूँ मैं तब से यहीं पे दिखाई दे रही है, और अकेला इसके साथ कोई जुड़ी नहीं है। मुझे लग रहा है कि अकेला ही है और यहीं कहीं इसका घोंसला हो सकता है, या फिर हमारे घर के जो वहाँ पे छेद है उसके अंदर भी इसका घोंसला हो सकता है। सुबह उठा तो लोग सारे अपने अपने कामों में लगे हैं। तो सबसे मतलब लेट मैं ही उठा होऊंगा शायद इस गांव में। तो देख लो सामने से लोग ना सारे अपने अपने कामों में लगे हुए, सब खेतों में गए। कोई मया लगाने, कोई गोड़ने का मतलब होता है जो खेतों में, जो यहाँ पे देख लो ये वाले खेत में जो खल पतवार होगा ना फसल के साथ, तो उसको निकालने के लिए, और उसमें से जो फसल के पौधे रहेंगे उसी के रहेंगे, बाकी जो घास रहेगा उसको साफ करना रहता है। तो कुछ लोग यहाँ पे चाची लोग देख लो मोया लगा रहे हैं। तो एक ही खेत रहा होगा, सोचा होगा बैल क्या लेके जाना, तो खुद ही लगा रहे दोनों माँ बेटी। और गांव में लगभग जो भी घर है वो सारे घरों के दरवाजे बंद होंगे इस टाइम, सारे लोग खेत चले गए होंगे। और कुछ जो लोग बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे जिनकी स्कूल की छुट्टी पड़ी है, वो गाय के साथ जंगल चले गए हैं। तो आज हमने ला रखी है लिंगड़ा, पहाड़ी देसी सब्जी। तो इस साल की मेरे पहले लिंगड़ा की सब्जी रहेगी, और पता नहीं कहाँ से लेके आई है हमारी मैडम इसको। और बाज़ारों में जो है ना ये सब्ज़ी बहुत महंगी मिलती है, लेकिन हमारे पहाड़ों में आसानी से मिलती है। लेकिन इसमें कुछ ख़राब भी हैं, जिस पे ये बाल आ रखे हैं ना, तो ये ख़राब हो गए होंगे, तो ये खाने में कड़क हो जाते हैं। लेकिन जो ये वाले हैं ना, ये अभी सॉफ्ट हैं, तो ये खाने के लिए बड़े अच्छे रहते हैं। और पहाड़ की फेमस सब्ज़ी हैं, इसको लिंगड़ा बोलते हैं। तो आज इसको खाएँगे। भात हो गया, कड़ी होगी और लिंगड़ा की सब्ज़ी। जैसे ही मौसम खुला तो बुआ जी देख लो खेत में काम करने के लिए आ चुकी है। तो पहाड़ आजकल कहा जाता है कि मौसम की चूरी होती है, हल्की सी धूप लगी नहीं तो लोग खेतों में आने बैठ जाते हैं काम करने के लिए। तो बुआ जी भी ने वही किया, जैसे हल्का सा धूप लगी तो तुरंत खेत में आ चुकी है। और अभी ऊपर के साइड जो है ना बादल नहीं है, कोहरा नहीं उठा, तो शायद शाम तक बारिश नहीं हो सकती है। और इस साइड जो देव दखनी बोलते हैं, रक्सी बोलते हैं, इस साइड बादल कोहरा उठ ही रहा है। तो इस साइड की बारिश जो है ना, इस साइड कम ही आती है। यहाँ जो बारिश आती है ऊपर जो तुंगनाथ में आएगी, तो वही बारिश नीचे आती है। और इसके जस्ट पीछे जो है ऊखीमठ साइड लग जाता है। एंड जो नीचे जहाँ सबसे ज़्यादा कोहरा उठ रहा है अभी, वो हो गया तुम्हारा नागनाथ पोखरी साइड। बारिश से ना ठंड होने बैठ चुकी है, तो जैकेट निकाल दिया बाहर
तो जो लोग खेत गए थे ना, तो बारिश इतनी तगड़ी हुई तो सारे लोग घर आने बैठ चुके हैं। तो आप देख लो, सारे अपने बैल वूल लेके सब लोग जो है खेत से घर आने बैठ चुके हैं। कुछ लोग उधर से आगे, कुछ लोग यहाँ पुल के उस तरफ हैं, कुछ लोग उधर बीच में जो यहाँ पे लगा रहे थे माया, वो भी चले गए क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो गया। और यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही और नीचे प्लेन्स में बारिश नहीं हो रही। तो इतना इफेक्ट है उत्तराखंड और दूसरे स्टेटों में, क्योंकि यहाँ बारिश कभी भी किसी भी टाइम होना है। इस उम्र में काम करना मामूली बात नहीं है। यही पहाड़ की जो लाइफ आपको आसान लगती होगी ना, इजी लगते ना, है नहीं। पहाड़ की लाइफ जो है ना बड़ी टफ है। बात कर लो तो गाँव पुणे काम तो अपन को ना काम तो पोंगड़ा अपन का काम खाना हमन खाऊं तो यो दिन हमार पोंगड़ में गोड़ जा अब तो बात कहो दूर हैं गोड़ नहीं से तो बार तक चल बात खान चल चल बात बनी है। तू तो जीन्स दूं मैं टी शर्ट दूं ते लगा दो जीन्स लगाओ टी शर्ट किले तो भात खा दो। दांत सब देखना तेरे के जबर सब भी देख। वहाँ नीचे बंदर हैं, यहाँ से हमारे दोनों कुत्ते दौड़ गए बंदरों को भगाने के लिए। अब देखो बंदर उस पेड़ पे जाने के बाद ना कुत्तों को डरा देंगे। देख लो कुत्ते आ गए ऊपर। तो ये तो भी रात के 9 बज रहे हैं और शाम को ब्लॉगिंग नहीं हो पाई क्योंकि लाइट थी नहीं और मोबाइल चार्ज था नहीं, तो उसके बाद कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया। दोस्तों आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।